हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कंसेप्ट से कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं हम। सो गाइज, नेशनल इनकम is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. This definition of national income conveys two important points. पहला है national income includes factor income only. दूसरा, national income includes factor income of the normal residents only. तो अब दो हिस्सों में बट गया ये। पहला कि ये फैक्टर इनकम है, और फैक्टर क्या होते हैं? पहली बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इनकम उनकी क्या, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, ठीक है, लेबर को वेजेस या सैलरीज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। So transfer incomes are those incomes which are received by a person as help, donation or charity, etc. Whereas factor incomes are those incomes which are received by the factors of production by rendering their factor services. सो फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? वो अर्नड इनकम्स होती हैं, और ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं वो अनअर्नड इनकम्स होती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली आइटम क्या है बच्चे? वो ये है कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज दीज आर नॉट अर्नड as rewards for sending factor services, rendering factor services, sending नहीं rendering। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आप इसको rendering ही रीड करिए। मतलब देना, अपनी सर्विसेज देना, रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ठीक है जी। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम उसका पार्ट नहीं रहेगा। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसका दूसरा पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। सो नॉर्मल रेजिडेंट इज अ रेजिडेंट सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड। दूसरा, whose center of economic interest lies in that country. Here that these observations को केयरफुली नोट करिए। पहला है, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजाइडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन और मे नॉट बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश में यहाँ रह के खेल रहा है, काफ़ी दिनों से रह रहा है, पर वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, पर वो यहाँ रह रहा है, ठीक है, इसलिए वो हमारा रेजिडेंट कहलाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है बच्चे, समझ लग गई? चलें आगे, चलो। अब उसके बाद है हमारा, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री विच ही कैरी आउट हिज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में कोई बाहर का सिटीजन यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, और यहीं पे अपना बिजनेस चला रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे है, तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। नोट करने वाली चीज़ है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इवन व्हेन दे हैपन टू बी द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की कुछ एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। तो पहले है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, और इधर है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन आएंगे? इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, और ये है फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा एंड जापान। और इंडियंस एम्प्लॉयड इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया,
और ये हैं फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है बच्चे। और उसके बाद लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया एंड द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया। ये नॉन रेजिडेंट में चला जाएगा। हाँ, अगला फोर्थ एग्जाम्पल है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसका एग्जाम्पल है नॉन रेजिडेंट का एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में वो आया है किसी दूसरी कंट्री का एम्बेसडर। पांचवा एग्जाम्पल है द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर उनका टेन्योर 1 साल से कम का टेक्नीशियंस का हमारे यहाँ रहते हुए काम करते हुए, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसी तरीके से ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ, तो बाकी चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो आप तब तक इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।